नमस्कार। हम फलित ज्योतिष सीख रहे थे, ज्योतिष करना सीख रहे थे और हम ज्योतिष का सबसे शॉर्ट तरीका आप लोगों को सिखा रहे हैं। आशा कर रहे हैं कि आप लोग सीख रहे होंगे, वह समझ रहे होंगे। और अगर आपको कोई भी समस्या है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइए। आज हम फलित ज्योतिष के अंतर्गत सीरियल नंबर 16 तक पहुंच चुके हैं और आज हम जानेंगे विषुवंतरी महादशा के बारे में। तो ये महादशा क्या है, विषुवंतरी महादशा हम क्यों लेते हैं? अगर आप बेसिक ज्योतिष जानते हैं या नहीं भी जानते हैं तो ये बात समझ लीजिए, जब भी हम कुंडली चेक करते हैं, चाहे वो दूसरे की हो चाहे वो अपनी हो, तो आप यह कैसे जानेंगे कि जो ग्रह है वो अपना रिजल्ट कब करेंगे, कौन से समय अवधि में करेंगे और कब से कब तक करेंगे। तो इसको जो बतलाया जाता है, वो इसको जो बताने वाला है वो है विषुवंतरी महादशा, टाइम फ्रेम जिसको हम कहते हैं। अन्य और पद्धतियां हैं, जैसे कि योगिनी दशा भी देखते हैं, जैसे कि और अन्य भी दशाएं हैं, मतलब पद्धतियां हैं। परंतु हमारे पराशर ऋषि जी ने जो अभी प्रचलन में है वैदिक ज्योतिष में, जो सटीक बैठता है, वो है विषुवंतरी महादशा। तो विषुवंतरी महादशा के अंतर्गत ही टाइम फ्रेम बताया जाता है कि आपको कौन से ग्रह की दशा है और कौन से ग्रह रिजल्ट कर रहे हैं और क्या रिजल्ट कर रहे हैं, कितने से कितने तक, कब से कब, ये हम विषुवंतरी महादशा से जानते हैं। अब ये विषुवंतरी महादशा लगता कैसे है? कोई भी जब बच्चा जन्म लेता है तो वो किसी न किसी नक्षत्र में जन्म लेगा, तो उस नक्षत्र के जो स्वामी हैं उसी से ही विषुवंतरी महादशा उनकी स्टार्ट हो जाती है। तो विषुवंतरी महादशा को कहते हैं 120 वर्ष का विषुवंतरी होता है। 120 वर्ष ब्रह्मा जी ने प्रत्येक मनुष्य की आयु को शतायु कहा है और 120 वर्ष निर्धारित किया हुआ है, ऐसे ज्योतिष शास्त्र का कथन है। तो इस विषुवंतरी महादशा से ही हम लोग पता लगाएंगे कि कौन से दशा में हम जन्म लिए थे, कौन सी दशा अभी वर्तमान में चल रही है, जिसके अकॉर्डिंग हमको ये शुभ फल और अशुभ फल प्राप्त हो रहा है। एक चीज और जान लीजिए, महादशा जो होता है वो इंसान का माइंड सेट भी कहलाता है। महादशा ही निर्धारित कर देता है कि आपकी मति में क्या चल रहा होगा। अगर आपको ज्योतिष में जादू दिखाना है तो आप जो महादशा एक्टिव है वर्तमान में, कोई भी सॉफ्टवेयर में आप डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस डालिए, आपको वहां विषुवंतरी महादशा लिखा हुआ मिलेगा और वहां जाकर के आप देखिए कौन सी महादशा आपका लगा हुआ है। तो वो महादशा माइंडसेट होता है। आप तुरंत पकड़ करके तुरंत बता देंगे सामने वाले को कि आपकी मति अभी कैसे चलती है, आप क्या क्या सोचते हैं। ये विषुवंतरी महादशा से जाना जा सकता है। अब लगता कैसे, शॉर्ट में समझ लीजिए। मैं यहाँ बृहद में नहीं सिखा रहा हूँ, डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, उसको हम डिटेल में बतलाएंगे। क्योंकि हम फलित ज्योतिष को शॉर्ट एंड स्वीट सिखा रहे हैं, छोटा ही, हमारे पंडित भाइयों के लिए, ब्राह्मण भाइयों के लिए, जो वैदिक में तो आचार्य किए हैं लेकिन ज्योतिष नहीं सीखे हैं, जो सामान्य पंचांग भी देखने वाले पंडित जी लोग हैं, उनके लिए भी ये जो हम फलित ज्योतिष का कार्यक्रम लेकर के आए हैं, वो फलित ज्योतिष सीख करके वो इतना तो सीख जाएंगे कि पत्रिका देख करके वो रेमेडीज उपाय बता सकते हैं, और ताकि जो आम जनमानस है वो ना भटके। ठीक, वृहद विस्तार से सीखने के लिए और भी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंसान ज्योतिष शास्त्र में गोल्ड मेडलिस्ट क्यों ना बन जाए, उसका ज्ञान अधूरा ही रहेगा, वो सीखता ही रहेगा, वो विद्यार्थी ही रहेगा वो ज्योतिष का। तो चलिए हम बात करते हैं। तो हम बता रहे थे कि 27 नक्षत्र में हमारा जन्म होता है। 27 नक्षत्र में कोई न कोई नक्षत्र है, वो 27 नक्षत्रों का स्वामी है। ये नक्षत्र लिखा हुआ है, आपकी सुविधा के लिए हम कैमरा पास में ला लेते हैं, आप लोग अच्छे से उसको देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट हो सके तो ले लीजिए। तो ये 27 नक्षत्र है और 27 नक्षत्रों को हमने बांटा है
सूर्य के कितने नक्षत्र है? 3 नक्षत्र है। चंद्रमा के 3, प्रत्येक ग्रह के 3 नक्षत्र है। तो 9 या 27। और इसी 27 नक्षत्र में हम जन्म लेते हैं। तो उसी जन्म के वक्त जो नक्षत्र में हम जन्मे हैं उसके स्वामी का ही महादशा उस समय से चलता है। वो महादशा जितने डिग्री का होगा, जैसे कि आप सभी को मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि एक जो खाना होता है, एक जो ये भाव का जो है ना, कुंडली पत्रिका में ये भाव है और एक एक भाव 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री का भाव है तो ग्रह कितने से कितने चलते हैं? 0 से 30 तो चलेंगे ही। कौन से डिग्री में है, कौन से नक्षत्र में है, कितना वो बिता चुका है उस महादशा को, कौन से नक्षत्र में जन्म ले रहा है। जैसे कोई कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लिया तो वो सूर्य की महादशा उनके जन्मकालीन दशा है, वो जन्म से सूर्य की महादशा में है। उसके बाद में फिर इधर वो महादशा उनके जीवन काल में आएगा। जैसे कि सूर्य कृत्तिका में कोई जन्मा है तो सूर्य की महादशा में जन्मा, फिर उसके बाद चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, ये सब उनको लगेगा। ठीक, उनके जीवन काल में ये सब दशाएं मिलेंगी। अब ये दशाएं, ये ग्रह आपके जन्म पत्रिका में कौन से स्थान के स्वामी हैं वो बहुत मायने रखता है। वही स्थान वो एक्टिव करके रखा है और वही फल आपको दे रहा है। इसके बारे में और बृहद चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। ये ग्रहों का लिस्ट है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये वर्ष है कि कौन सी महादशा कितने वर्ष की होती है, और ये नक्षत्र है, कौन से नक्षत्र में जातक जन्मा है तो कौन सी महादशा उनको एक्टिव है। पराशर ऋषि जी इनको बतला रहे हैं। तो सूर्य की महादशा 6 वर्ष की होती है। सूर्य की महादशा 6 वर्ष। अब मान लो जाए सूर्य की महादशा में वो 6 वर्ष है, 3 वर्ष बीत चुका या 4 वर्ष बीत चुका है, तो वो आधे महादशा में जन्मे हैं और आधे महादशा उनका खत्म हो जाएगा और क्रमशः चलेगा। वो आगे और हम सीखेंगे, लेकिन इतना जान लीजिए सूर्य की महादशा 6 वर्ष और सूर्य का जो नक्षत्र है कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, इनमें अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उनकी महादशा बचपन का सूर्य है। और हम आगे ये भी बताएंगे आप लोगों को कि जिस महादशा में आप लोग जन्म लेते हैं, जिस महादशा में हम जन्म लेते हैं, वो महादशा बहुत मायने रखता है। जन्म की महादशा कितना मायने रखता है वो आगे हम जब कुंडली प्रारंभ करेंगे, प्रैक्टिस प्रारंभ करेंगे तो बिल्कुल सिखाएंगे। चंद्रमा की महादशा सूर्य के बाद में चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष के लिए, और जो नक्षत्र है रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र है। मंगल की महादशा 7 वर्ष के लिए होता है, और मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है। इसमें अगर कोई जन्मे तो मंगल की महादशा में वो जन्म लिया होगा। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। राहु की महादशा 18 वर्ष की, और ये राहु की महादशा 18 वर्ष आर्द्रा, स्वाति, सतभिषा इसका नक्षत्र है। और गुरु की महादशा 16 वर्ष की, पुनर्वसु और विशाखा और पूर्व भाद्रपद। गुरु की महादशा 16 वर्ष की, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व भाद्रपद है। माफी चाहेंगे, राहु का है 18 वर्ष आर्द्रा, स्वाति, सतभिषा। गुरु का है 16 वर्ष, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद। और शनि का जो वर्ष है महादशा का 19 वर्ष शनि का महादशा रहता है। पुष्य नक्षत्र, अनुराधा और उत्तरा फाल्गुनी। बुध का नक्षत्र है, बुध का जो महादशा का वर्ष होता है वो 17 वर्ष। आश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, इन नक्षत्रों में अगर कोई जन्मा है तो वो बुध की महादशा में है। केतु की महादशा 7 वर्ष के लिए, और मघा, मूल और अश्विनी ये केतु का नक्षत्र। और शुक्र का जो महादशा है वो 20 वर्ष, सर्वाधिक शुक्र की ही महादशा होती है और 20 वर्ष की। और पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र है। टोटल आप इन वर्षों को जोड़ेंगे तो 120 वर्ष आता है, जो कि विषुवंतरी महादशा का 120 वर्ष का क्रम होता है। जब आप कुंडली निर्माण भी करते हैं तो इसी विषुवंतरी महादशा को आप पत्रिका में उल्लेख करते हैं, और यही सब लिखा हुआ होता है। आप पत्रिका को खोल करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये ग्रह हो गए, ये उनका वर्ष हो गया, ये कौन से नक्षत्र उनके होते हैं, ये हो गया। अब आगे हम सीखेंगे कि ये महादशा का फर्क क्या पड़ता है। जैसे कि सूर्य की महादशा वो क्या रिजल्ट लेकर के आएगा, हम कैसे जानेंगे कि पत्रिका में अगर सूर्य एक्टिव हुआ है, सिंह राशि एक्टिव हुआ है,
तो वो क्या रिजल्ट करेगा, सूर्य अपना क्या प्रभाव उनके मन मस्तिष्क में डालेगा। ठीक है, क्योंकि जो हम पहले ही बता रहे हैं कि जो भी महादशा एक्टिव है आपके मन मस्तिष्क के ऊपर में वो प्रभाव छोड़ता है। आप वैसे ही उनके अकॉर्डिंग ही सोचते हैं, वो ग्रह के अकॉर्डिंग ही आपकी बुद्धि काम करती है। जैसे कि राहु की महादशा, सबसे वर्स्ट महादशा, सबसे खराब महादशा जिसको कहते हैं, तो राहु की महादशा अगर लग जाए तो वो इंसान का सोच थोड़ा सा छलिया हो जाएगा, छलने वाला, अपने रूटीन में ना चलने वाला, रूल्स तोड़ देने वाला, झूठ बोल लेने वाला। ये राहु की महादशा उनके मन मस्तिष्क में आ जाएगा। राहु का जितना भी स्वभाव है उनके मन मस्तिष्क में आ जाता है। अब 18 साल की राहु की महादशा, तो क्या 18 साल कष्ट मिलेगा, तो 18 साल लाभ मिलेगा, क्या होगा, कैसे होगा, इन महादशाओं को और कैसे विस्तार से समझे, या आगे के वीडियो में हम बतलाएंगे। फिलहाल के लिए आप बस इतना याद रखिए कि कौन से ग्रह की कितने वर्ष की महादशा और कौन कौन से उनके नक्षत्र है, तो वो कौन से महादशा में जन्म लेंगे और वो कौन से महादशा में अभी वर्तमान पत्रिका में वो चल रहा है, वो महादशा में है, ये आप आसानी से जान जाएंगे। आशा करते हैं ये पाठ आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख करके पूछिए, हम जवाब उसका देंगे। और हम जल्दी से जल्दी ज्योतिष को पूरा कंप्लीट करके शॉर्ट एंड स्वीट सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको पर्सनली सीखना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जन्म पत्रिकाओं का विश्लेषण अगर आप कराना चाहते हैं तो सामान्य सशुल्क दे करके आप जन्म पत्रिका का पूर्ण विश्लेषण करा सकते हैं और भूत भविष्य का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उचित उपाय भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और हम एक सूचना और देना चाहेंगे, जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर में शायद लाइव आने का रहता है, तो हम लाइव आएंगे हफ्ते में 3 बार, और उस 3 बार के लाइव में हम फ्री कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम रखेंगे। 3 दिन रखेंगे सप्ताह में, और उस 3 दिन की कार्यक्रम में हम फ्री कुंडली विश्लेषण करेंगे ताकि आम जनमानस को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो भ्रम से दूर रहेंगे, और सच्चाई की तरफ, जो कुंडली में सत्य की तरफ आप बढ़ेंगे, फॉल्स चीजों से आप दूर रहेंगे, आपको असली चीज प्राप्त हो जाएगी। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार।